वेलकम बैक फ्रेंड। कैसे हो आप सभी लोग? आशा और उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आ गए हम एक और नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेके। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ये। जो भी डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। तो ये जो फ्रेंड्स वैकेंसी है एसएससी के द्वारा निकाली गई है। इसमें कांस्टेबल जीडी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफएस एंड एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी की वैकेंसी है इसमें। और इसकी जो फॉर्म भरने की तारीख है वो 1/12/2025 से स्टार्ट हो चुकी है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31/12/2025 है। फ्रेंड्स, फॉर्म में अगर किसी प्रकार का कोई करेक्शन करना हो तो उसके लिए करेक्शन डेट जो है 8/1/2026 से ओपन होगी तो 10/1/2026 तक रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी है इसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार रहता है क्योंकि ये साल में एक बार निकलती है और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में तादाद में पोस्ट आती है। तो जान लेते हैं चलिए इसके बारे में। इस बार जो बीएसएफ में जो पोस्ट निकली है टोटल पोस्ट 616 है। सीआईएसएफ में जो पोस्ट है 14,595 निकली है। सीआरपीएफ में 5,490 निकली है। एसएसबी में 1,764 है। आईटीबीपी में 1,293 है। असम राइफल में 1,706 पोस्ट है और एसएसएफ में 23 पोस्ट है। इस प्रकार ये मिलाकर टोटल 25,487 पोस्ट है। इसमें फ़ीमेल पोस्टों की बात कर ली जाए तो जो फीमेल के लिए जो पोस्ट है वो 2020 निकली है इस बार। और मेल की पोस्ट के बारे में बात की जाए तो 23,467 टोटल जो मेल के लिए पोस्ट है। एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी रहता है। इसकी एज क्राइटेरिया जो है 1/1/2026 को आपको 23 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। 18 से 23 के बीच में आपकी एज होना चाहिए। जैसे 2/1/2003 से बाद के जिसका बर्थ है और 2/1/2008 से पहले का बर्थ होना चाहिए। इस बीच आपका बर्थ होना चाहिए और वो इसमें फॉर्म डाल सकते हो। इसमें एज रिलैक्सेशन भी है। SC ST के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है और OBC के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। तो आप देख सकते हो एज रिलैक्सेशन के बाद आपकी एज क्या हो रही है और उसी के अकॉर्डिंग आप इसका फॉर्म फिल कीजिए। बात कर लेते हैं कुछ और विशेष जानकारी की। तो इसमें इंसेंटिव मार्क्स दिए जा रहे हैं। एनसीसी के जो सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं A B S C तीनों को इसमें मार्क्स दिए जा रहे हैं। जैसे एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर को 5% मार्क्स जो भी आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे उसका मिलेगा। एनसीसी बी सर्टिफिकेट को 3% मिलेंगे। एनसीसी ए सर्टिफिकेट को 2% मार्क्स मिलेंगे। और ये जो मार्क्स हैं काफ़ी हद तक आपको जो सिलेक्शन दिलाने में मदद करते हैं क्योंकि आजकल व्यक्ति जो है बाउंड्री पे ही रहते हैं ज़्यादातर करके। 1 नंबर, आधा नंबर या नॉर्मलाइजेशन जब क्राइटेरिया लगता है तो उसमें थोड़ा सा ही पीछे रहते हैं और वो अपनी जॉब प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अब इसके एग्ज़ामिनेशन की जो स्कीम है उसके बारे में देख लेते हैं। जो क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो इसमें जो है 80 क्वेश्चन रहेंगे टोटल। 20-20 नंबर के 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। और 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। इस हिसाब से टोटल आपके हर पोर्शन में 40-40 मार्क्स रहेंगे। तो देख लेते हैं। जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन रहेंगे, इनके 40 मार्क्स रहेंगे। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन रहेंगे तो इसके 40 मार्क्स रहेंगे। एलिमेंट्री मैथ्स रहेगी तो इसके भी 40 मार्क्स रहेंगे। इंग्लिश और हिंदी के भी दोनों में से और एक कोई सा करना है तो 40 मार्क्स रहेंगे। इस प्रकार 4 चौको 16 160 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसमें आपकी जो है माइनस मार्किंग भी है। 0.25 की माइनस मार्किंग है। सिलेबस की बात कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक सिलेबस ठीक ठाक आता है। तो इसमें जो रीजनिंग की बात कर लेते हैं तो नॉन वर्बल टाइप, है ना, एनालॉजी, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, स्पिरिचुअल, है ना, कॉन्सेप्चुअल, अर्थमेटिक रीजनिंग, नॉन वर्बल, सीरीज, कोडिंग, क्लासिफिकेशन,
क्वेश्चन प्रिलिमिनरी, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं तो जनरल नॉलेज में सीधा सीधा करंट अफेयर से रिलेट करके जो क्वेश्चन पूछते हैं हिस्ट्री के, वो ज़्यादातर करके पूछते हैं। आजकल आर्ट एंड कल्चर वाले क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं। ज्योग्राफी आती है, इसमें ज्योग्राफी में भी जो ज्योग्राफी आती है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी आती है, पॉलिटी आती है, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और जो साइंस है, साइंस में भी रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इन्वेंशन किसने क्या करा, और वन लाइनियर क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में अगर आप देखें तो इसमें वही नंबर सिस्टम, होल नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल मैथमेटिक, ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें ये एक अच्छी बात है कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं दी गई है, एलिमेंट्री मैथ दी गई है, मेंसुरेशन दिया है, वो नॉर्मल मेंसुरेशन रहेगा, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट, डिस्काउंट। ये बहुत अच्छे चैप्टर हैं, इनको अगर कोई कर लेता है तो इंग्लिश में और हिंदी में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगी, तो कॉम्प्रिहेंशन रहेगा उसमें। बात कर ली जाए फिज़िकल टेस्ट की, तो पीईटी और फिज़िकल टेस्ट की, तो इसमें मेल के लिए जो 5 किलोमीटर जो रनिंग करनी है 24 मिनट में करना है। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर रनिंग है जो 8 मिनट में करना है। मेल के लिए फिर एक और रनिंग है जो 1.6 किलोमीटर जो है 7 मिनट में है। और फीमेल के लिए 800 मीटर जो है वो 5 मिनट में। तो ये जो दोनों दी गई हैं रनिंग के विषय में, तो जो कैंडिडेट ऊपर वाले हैं 5 किलोमीटर 24 मिनट में और 1.5 किलोमीटर फीमेल के लिए 8 मिनट में जो है, जो 4 कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, जो लद्दाख रीजन से बिलोंग नहीं करते हैं, यानी ऑल इंडिया वालों के लिए है। और जो कैंडिडेट लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं नीचे वाला, उनके लिए है 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट, 800 मीटर इन 5 मिनट, ये उनके लिए है। हाइट की बात कर ली जाए यहाँ पे तो 170 सेंटीमीटर मेल के लिए हाइट है और फीमेल के लिए 157 हाइट है। इसमें कुछ ऐसे रिलैक्सेशन भी दिया है, जैसे एसटी के जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 1.162.5 है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर है। और नॉर्थ ईस्ट की जो ट्राइब्स हैं उनके लिए 157 सेंटीमीटर मेल के लिए है, 147 फीमेल के लिए है। तो ये तो बात हो गई हाइट की, फिज़िकल मेजरमेंट की। तो हम यहाँ पे चारों चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। पोस्ट कितनी है, कब से फॉर्म भराएंगे, इसके लिए सिलेबस क्या है, हाइट क्या है, एनसीसी के मार्क्स कितने मिलेंगे, तो हम चारों टॉपिक पे चर्चा कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आशा और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरे हिसाब से जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उसके फॉर्म भरें, अपनी डेट देखें, डेट ऑफ बर्थ देखें और फॉर्म से मैच करके इसको भरें। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है आपको फॉर्म फिल करने में या और जानकारी आपको चाहिए, तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और भी आपकी नज़र में कोई टॉपिक हो जो आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ वीडियो बना के दूंगा। एक बार पोस्ट को आप अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत अच्छी पोस्ट है, 25,887 पोस्ट है। और एसएससी का सर्वर थोड़ा सा ऐसा ही रहता है, क्योंकि आजकल इसमें क्या है, लाइव फ़ोटो जो होते हैं वो लगते हैं। तो मैं तो आपसे यही बोलूँगा कि जितना से जितना जल्दी हो सके इसके फॉर्म को फिल करें। और अंत में एक बार और मैं फिर से बता देता हूँ कि जो इसके फॉर्म फिल करने की तारीख है वो 1/12/2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और 31/12/2025 इसकी लास्ट डेट है। और संभवतः इसके एग्ज़ाम जो है फरवरी से अप्रैल के बीच में होंगे। तो आपसे आशा है, उम्मीद है आप इसकी तैयारी कर रहे होंगे। जो भी लोग वो इसका फॉर्म फिल करें, क्योंकि चांस एक बार मिलता है और उसकी तैयारी आप कीजिए।
तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे अच्छा लगे और मैं और वीडियो बना सकूँ उससे, ताकि मुझे ये भी लगे कि कौन कौन मेरा वीडियो देख रहा है, ये समझ आए। अगर लाइक करते हैं तो मैं समझ जाऊँगा कि आपने मेरी वीडियो देखी। कमेंट करते हैं तो मैं ये भी समझ जाऊँगा कि आप बहुत अच्छे से मेरी वीडियो देखते हैं। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मैं समझूंगा कि आपको मेरी दी गई जानकारी बहुत ही पसंद आई। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।